वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवर साइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सागर के इतवारा बाजार इलाके में बना सरस्वती देवी का मंदिर पूरे शहर में आस्था का केंद्र है। मनोकामना पूर्ति के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी की शादी में देरी हो रही हो तो वह माता सरस्वती को 108 बादाम की माला चढ़ाए तो उसका रिश्ता जल्दी हो जाता है। वहीं पढ़ाई में माता के आशीर्वाद के लिए 108 मखाने की माला चढ़ाई जाती हैं। सरस्वती मंदिर की खास बात यह है कि बुंदेलखंड में उत्तर मुखी सरस्वती मंदिर और कहीं नहीं है। इस बार बसंत पंचमी के अवसर पर यह विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के पुजारी पंडित यशोवर्धन चौबे बताते हैं कि मां सरस्वती का मंदिर उत्तर मुखी होने के कारण इसका विशेष महत्व है। मां सरस्वती ज्ञान की देवी तो हैं ही, साथ में उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री हैं। एकल उत्तरमुखी प्रतिमा का यह एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यदि किसी की शादी में देरी हो रही हो तो वो लड़का या लड़की मां सरस्वती के लिए 108 बादाम की माला चढ़ाए तो जल्द शादी हो जाती है। वहीं जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो 108 मखाने की माला चढ़ाकर मां सरस्वती को प्रसन्न करते हैं और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखा जाता है कि मां को माला अर्पित सूर्यास्त के पहले करें। मां की प्रतिमा पर ही माला चढ़ाएं, किसी चित्र या मां की खड़ी हुई प्रतिमा पर माला नहीं चढ़ाएं। यहाँ बसंत पंचमी के अवसर पर 16 में से 12 संस्कार कराए जाते हैं, जिसमें विशेष संस्कार अक्षर आरंभ संस्कार किया जाता है, जिसमें अनार की लकड़ी से छोटे बच्चे की जीभ के अग्रभाग पर ऊ की आकृति बनाई जाती है, ताकि बच्चा विद्या अध्ययन में अच्छा रहे। जो इस साल स्कूल में प्रवेश लेने वाले हैं उनके लिए यह संस्कार कराने से मां सरस्वती की कृपा होती है। जैसे दुर्गा सप्तशती में महिषासुर मर्दनी नाम जो दिया गया है, महिषासुर अर्थात राक्षस या असुर से तात्पर्य नहीं। महिषासुर वह मन का अहंकार है जिसे दूर करने के लिए हम सरस्वती का आह्वान करते हैं। आपका जो प्रश्न है कि मखाने की माला और साथ में बादाम। मखाने की माला विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य प्राप्ति का कार्य कराती है और बादाम की माला विवाह रूपी वह संस्कार जो समाज में हमें पद और प्रतिष्ठा और आगे चलने वाले परिवार की वंश वृद्धि को बढ़ाने का कार्य एक नैतिकता के दायरे में प्राप्त कराता है, उसके लिए बादाम की माला चढ़ाती है। और ये मालाएं जो हैं इनका भी एक निश्चित समय होता है। प्रातः से लेकर रात्रि के 8 बजे तक इन मालाओं को समाहित किया जाता है, पर साढ़े 6 बजे तक बादाम की और मखाने की माला माता श्री को चढ़ाई जाती है। उसके बाद जो मालाएं आती हैं उनको माँ के चरणों में अर्पित करके जिनकी जो कामनाएं रहती हैं उन्हें श्री सूक्त के द्वारा समाहित कर वहीं पर निक्षेपित किया जाता है। सभी के लिए नमो नमः। चूँकि जो आपने प्रश्न किया है वो बहुत महत्वकारी है एक ग्रस्त व्यक्ति के जीवन में, या यूँ कहें कि जो सनातन धर्म के 4 आधार कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी प्राप्ति में विक्रम संवत 2086 दिन शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को माँ वागीश्वरी का जन्म दिवस है और यह जन्म दिवस पूर्ण मुहूर्त में समाहित होता है। माँ सरस्वती जो है वह अनुष्टुप छंद की देवी स्वरूप है। ज्ञान और ज्योति के समान भाव में प्रादुत होती है। प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी की तिथि पर माँ वागीश्वरी का जन्म दिवस समाहित किया जाता है। माँ सरस्वती जो है वह बल, बुद्धि और विवेक इन 3 शब्दों को एक सूत्र में पिरोकर व्यक्तित्व को समाज में प्रतिष्ठित करने का वह आशीष देती हैं जो हर सनातनी का एक मन में संकल्प होता है। माँ सरस्वती का जन्म दिवस ज्ञान के रूप में समाहित किया जाता है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश में सागर जिले में सागर नगर में इतवारा बाजार में माँ सरस्वती का मंदिर स्थापित है, जो मातेश्वरी का मुख
उत्तर की ओर समाहित है। सरस्वती मंदिर में माँ वागीश्वरी के 12 संस्कार जो हैं वह समाहित किए जाते हैं और यह संस्कार प्रातः सूर्योदय से सूर्य अस्त के समय समाहित होते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। अनार की लकड़ी से प्रातः 8 बजे से दिन के 2 बजे तक जो वर्ण विन्यास होता है, वाक विन्यास होता है, वाणी विन्यास होता है, अर्थात जीभ पर दांतों में लगने वाले जो हलांत होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर, जिन्हें बुलवाया जाता है, ना, था, दा, भा, ऐसे। इसके बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक मोर के पंख को शहद में लगाकर अक्षर आरंभ और लेखन आरंभ का कार्य किया जाता है, जो मूलतः 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का होता है। और प्रातःकाल जो किया जाता है उसे हम कहें कि अक्षर आरंभ प्रातः 7 बजे से दिन के 2 बजे तक। उसमें जो शिशु रहते हैं अर्थात 1 वर्ष से 3 वर्ष के, इनके लिए विशेष तौर पर यह कार्य किया जाता है। इसके अलावा कर्णछेदन और कर्णछेदन के साथ मुंडन संस्कार, मुंडन संस्कार के साथ जातकर्म संस्कार, जातकर्म संस्कार के बाद यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीतम के बाद नामकरण संस्कार, अक्षर आरंभ, मौली आरंभ, दिक्न्यास, वाणी विक्न्यास नाम के जो शब्द हैं इनको किया जाता है। और इन सब को ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाहित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से एक सनातनी संत का जो रहती है उसके लिए विशेष रूप से यह दिवस दिया गया है और यह बिना सूधन का मुहूर्त होता है। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवरसाइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा टीएचसी रिवरसाइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर।